नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने जीवन में खुश होंगे। मैं महादेव और महाकाली से ये प्रार्थना करूँगा कि आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर सदैव उनकी कृपा दृष्टि बनी रहे। तो दोस्तों, आज मैं जो आप लोगों को जानकारी देने जा रहा हूँ वो यह है कि यदि हम शमशान काली को घर पर भोग दें तो क्या होता है और क्यों नहीं देना चाहिए घर पर भोग। मैं आज इस बारे में आप लोगों को जानकारी देने जा रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए, होता ये है कि यदि हम शमशान काली को घर पर भोग देते हैं तो उससे क्या होता है, पहले मैं आपको इस बारे में जानकारी दे देता हूँ। इसमें होता ये है कि सबसे पहली बात तो ये है कि हमको शमशान काली का घर पर भोग नहीं देना चाहिए। यदि हम शमशान काली का भोग जब हम देना आरंभ करेंगे घर पर, तो हमें शमशान काली का आवाहन करना होगा, यानी कि उस शक्ति को बुलाना होगा जिस शक्ति को हम भोग दे रहे हैं कि आओ माँ, अपना भोग स्वीकार करो। तो जब शमशान काली शमशान से चलेगी दोस्तों, तो वो अकेली नहीं चलेंगी, उनके साथ उनके गण और योगनियाँ जोगनियाँ, ठीक है, वो भी चलेंगी। अब उनके साथ साथ जो और चीज़ें हैं जो कि गलत हैं, जैसे कि वहाँ जो भूत प्रेत के साए होते हैं या जिंद जिंदनी, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, यानी कि एक तरीके से आपने शमशान को निमंत्रण दे दिया है कि आप आइए और यहाँ भोग लीजिए। तो उसमें होता क्या है, जब ऐसी चीज़ें हमारे साथ चलती हैं या हमारे घर में प्रवेश करती हैं, तो जो शुद्ध शक्तियाँ होती है वो अपना वहाँ से स्थान बदल देती हैं, यानी कि उस जगह से वो चली जाती हैं, क्योंकि इनकी जो नेगेटिविटी होती है वो बहुत गंदी होती है। ठीक है, जब शमशान की जो शक्तियाँ होती हैं उनकी जो दुर्गंध होती है वो ऐसी होती है जैसे कोई जीव जंतु या कोई पक्षी या कोई जिनावर सड़ रहा है, तो उसमें से एक दुर्गंध आती है ना, उस तरीके की स्मेल आती है। या कोई मुर्दा जल रहा हो, इस तरीके की, जैसे कोई मांस भून रहा हो, इस तरीके की स्मेल आती है जब ऐसी गंदी शक्ति चलती है। लेकिन जब माँ शमशान काली चलती है तो उसमें ऐसी दुर्गंध नहीं आती है। वो क्यों नहीं आती है ये भी मैं आपको बताऊंगा। वो इसलिए नहीं आती है क्योंकि माँ जब चलती है तो माँ संपूर्ण होकर शुद्ध होकर चलती हैं, यानी कि वो शुद्ध तो वो हैं ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु माँ का जो शमशान काली का जो रूप है वो बहुत सौम्य रूप है। हालांकि लोगों ने जो उनकी छवि बताई है वो मैं ज़्यादा उस बारे में मैं जिक्र नहीं करूँगा, मैं सीधा पॉइंट पर आता हूँ, वरना काफ़ी लोग हैं जो फिर हेट कमेंट करेंगे। तो इसमें आपको भोग क्यों नहीं देना चाहिए, वो इसीलिए नहीं देना चाहिए क्योंकि जब हम शमशान काली का आवाहन करेंगे तो उनके साथ वो नेगेटिविटी भी आएंगी। तो वो हम नहीं जान पाएंगे कि जिस शक्ति को हम भोग दे रहे हैं वो स्वयं शमशान वासिनी ले रही है, माँ ले रही है, या वो भूत प्रेत जो उनके साथ आए हैं या वो ले रहे हैं। क्योंकि शमशान एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर कोई भी नियम कानून लागू नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ की शक्ति का जो वहाँ का, उसे हम खेड़ा बोलते हैं या शमशान भी बोल देते हैं या गढ़ भी बोल देते हैं, ठीक है, ये अन्य अन्य भाषाओं में शमशान को कहा जाता है। परंतु उसमें होता क्या है, जब वो शक्तियाँ आएंगी तो वो हमारे घर में नेगेटिविटी फैलाएंगी। तो उसमें कुछ शक्तियाँ ऐसी होती हैं जो हमारे घर पर ही रुक जाती हैं, फिर हमारे जो शुभ कार्य हैं या हम कुछ भी करते हैं उस कार्य में विघ्न आता है। तो इसलिए शमशान काली का भोग नहीं देना चाहिए घर पर। शमशान काली का जो भोग है वो आपको शमशान में जाकर ही देना होगा। तो दोस्तों, इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान दीजिए। तो कोई भी साधक या साधिकाएं ऐसी गलती ना करें, कभी भी शमशान काली का भोग घर में ना दें। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्योंकि जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जब वो नेगेटिविटी जो चलती है वो फिर वापसी गई है या नहीं गई है वो आपको नहीं पता होगा, क्योंकि माँ का एक स्थान है वहाँ पे। तो आप वहाँ जाइए, शांत मन से जाइए और शांति ही रूप में उनका भोग प्रसाद दीजिए, माँ स्वयं स्वीकार करेगी उस भोग को। तो अब बहुत से लोगों के मन में आपके में ये सवाल होगा कि यदि हम वहाँ जाएं तो वहाँ पे वो शक्तियाँ नहीं होंगी। वहाँ होंगी, लेकिन वहाँ की जो शक्तियाँ जो माँ के प्रति जो भावना सही रखती हैं, ये उनकी योगनियाँ हैं, जोगनियाँ हैं, माँ भैरवी हैं, शमशान भैरव हैं, तो वहाँ के वो द्वारपाल हैं। द्वारपाल मतलब कि वो वहाँ के रक्षक हैं। ठीक है, यानी कि वो, आप ये मत समझना वो नौकर हैं, नहीं, वो वहाँ के रक्षक हैं। यानी कि उनकी इच्छा के बिना वहाँ से आप एक चुटकी मिट्टी भी नहीं ला सकते यदि उनकी आज्ञा नहीं होगी। और यदि उनकी आज्ञा लिए बगैर तुम वहाँ से एक चुटकी मिट्टी भी ले आए तो दोस्तों आपका सर्वनाश होना निश्चित है, ये समझ लेना।
ठीक है, क्योंकि देखिए ऐसा होता है शमशान की, जब हम कोई भी साधना करते हैं तो उसके दो रास्ते होते हैं। या तो आप जाकर शमशान में कर लीजिए, या यदि आप शमशान में नहीं जा सकते हैं तो जो शमशान में जो चिता जलती है उस राख को लाकर, ठीक है, उसे अभिमंत्रित कर कर और अपने पूजा स्थान के पास बैठकर उसको पूरे शरीर पर उस राख को मलकर तब उस सिद्धि का या कोई भी आप मंत्र जप रहे हैं जो कि बताते हैं कि शमशान में जाके सिद्ध होगा, तो वो आप इस तरीके से भी घर पर सिद्ध कर सकते हैं। मैं इस टॉपिक पर कभी और वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना यदि आप चाहते हैं मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं कि शमशान की सिद्धियां कैसे होती हैं और क्या हम शमशान की सिद्धियां घर पर भी कर सकते हैं, तो इस बारे में मुझे कमेंट करिएगा। और हाँ दोस्तों, मैं एक बात और कहना चाहूँगा, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों इसमें यही होता है कि यदि हम शमशान काली का भोग घर पर दें तो सबसे पहला संकेत तो उसका यही होता है, माँ को निमंत्रण दे दिया है, माँ काली आएगी, शमशान वासिनी आएगी तो उनके साथ भूत प्रेत भी जरूर आएंगे, ठीक है, क्योंकि माँ उन्हें मना नहीं कर सकती, उन्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि आपने उनका आवाहन किया है, शमशान की देवी का आवाहन किया है, तो उनके साथ तो सैकड़ों शक्तियाँ चलती हैं। तो फिर आपको पता भी नहीं लगेगा कि माँ ने भोग लिया है या भूत प्रेतों ने भोग लिया है, ये आपको आभास भी नहीं होगा। तो यही मेरी आपसे विनती है कि शमशान काली का भोग आप भूल कर भी घर पर ना दें। यदि आप पान, पेड़ा, लड्डू, बर्फ़ी जो भी देना चाहते हैं वो आप शमशान में ही जाकर दीजिएगा, लेकिन शमशान में जब जाकर दीजिएगा जब आपको संपूर्ण शमशान की जानकारी हो, ठीक है। शमशान में भोग ये नहीं है कि आप गए और जाकर रख दिया और माँ स्वीकार ले बस हो गया, नहीं। शमशान में जाकर कुछ मंत्र भी जपने पड़ते हैं और हमें अनुमति भी लेनी पड़ती है, जो वहाँ के शक्ति हैं, जो वहाँ की रक्षक हैं, उनसे हमें आज्ञा लेनी पड़ती है, उनसे अनुमति लेनी पड़ती है, तभी हम भोग प्रसाद आगे माँ को दे पाते हैं। जब तक उनकी अनुमति नहीं होगी हम उस शमशान के अंदर अपनी चीज़ों के साथ, अपनी शक्तियों के साथ हम प्रवेश भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान दीजिए। शमशान जो जगाया जाता है वो साधनाओं के लिए जगाया जाता है, परंतु भोग प्रसाद के लिए शमशान नहीं जगाया जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा दोस्तों। और जो मैंने आपको ये जानकारी दी है, ये आपको जानकारी कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं अब आप सबसे इजाज़त लेता हूँ। आप सबका धन्यवाद। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। कमेंट में हर हर महादेव, जय महाकाली ज़रूर लिखिएगा दोस्तों, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आप सबसे भी इजाज़त लेता हूँ। आप सबका धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव, जय भद्रकाली, जय श्री बालाजी महाराज। Yeah.